ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑफ इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पर है और इसमें दिया हुआ है x प्लस आइटा वाई का पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आइटा b और आपको प्रूव करना है x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 4 टाइम्स ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनको प्रूव करने का तरीका है कि जो दिया हुआ आपके पास है वो है आपके पास x प्लस आइटा वाई का पावर 1/3 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी और ये क्वेश्चन 11th क्लास का एनसीईआरटी का है और 11th क्लास में 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन एज ए इम्पोर्टेंट रूप में आते रहते हैं। और इसमें करना क्या है कि अगर इसको क्यूबिंग हटाना है, इस 1/3 को हटाना है, क्यूबिंग बोथ साइड आपको करना पड़ेगा। दैट इज ये होगा x प्लस आइटा वाई इक्वल टू ए प्लस आइटा बी होल क्यूब। अब इसको जब क्यूबिंग करेंगे कि ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आइटा बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आई 3 टाइम्स ऑफ प्लस 3 टाइम्स ए आइटा बी होल स्क्वायर प्लस आइटा बी का होल क्यूब और ये हमने ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब ये x प्लस आइटा वाई इक्वल टू है दिस इम्प्लाई अब x प्लस आइटा वाई जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू आइटा और यहाँ जो होगा ये जो देख रहे हैं 3a आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो -3a बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टर्म को हम लिखेंगे -3a बी स्क्वायर और ये जो देख रहे हैं ये टर्म ये है आइटा क्यूब होगा और बी क्यूब होगा। आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा बी क्यूब, इसको लिखेंगे माइनस आइटा बी क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा ये हो गया ए क्यूब -3a बी स्क्वायर, इसका रियल पार्ट हो गया और आइटा जब कॉमन लेंगे इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। ये हो गया आपका 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब ये x प्लस आइटा वाई के बराबर है। अब एक फॉर्मूला एक रूल होता है कि a प्लस आइटा बी इजिकल टू सी प्लस आइटा डी, ये तभी होता है जब a इजिकल टू सी और b इजिकल टू डी हो जाए। इसका मतलब रियल पार्ट से इक्वेट होता है, इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट होता है। इसी को बोलते हैं इक्वेटिंग। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है उसके बेस पर ये क्वेश्चंस है, आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करना होता है। अब क्या करना, जब इक्वेट करेंगे आप तो ध्यान देखिएगा रियल पार्ट यहाँ x है, x को क्या लिखेंगे x इक्वल टू तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या कीजिए ए कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 3 ऑफ बी स्क्वायर, ये हो गया x अपॉन ए जो होगा वो होगा आपका ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर, इसको आप एक नंबर मान लेते हैं। और जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो y इक्वल टू होगा हमारा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब b यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या होगा, ये जो होगा y अपॉन बी इक्वल टू 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमें प्रूफ में क्या दिया हुआ है कि x बाय ए प्लस y बाय बी को हमें प्रूफ करना है। इसको क्या करेंगे, एड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे आप तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा x बाय ए जो लेफ्ट साइड चाहिए y बाय बी इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पर 3a स्क्वायर है, दैट इज ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर और यहाँ पर
4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 4 ऑफ बी स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये हो रहा है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू, और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व complex number question on the basis of equality of two complex number. I hope you understand. Thank you.